Good morning, students. Today we are going to start the next chapter of your Golden Days book and chapter number 3rd, and the title is Positive Health, written by Subra Datta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छा, गुड हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ मीन्स व्हेन वी आर फिजिकली एंड मेंटली फिट वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। एक इंसान का हेल्थ पॉजिटिव यानी सकारात्मक का माना जाएगा व्हेन द पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। जब वो पर्सन फिजिकली और साथ साथ मेंटली फिट है तो उसे पॉजिटिव हेल्थ के नाम से जाना जाएगा। Now we are discussing about the chapter. First of all, about the author, about the text. Positive health has been taken. जो positive health chapter है ये कहाँ से लिया गया है? The Complete Health Encyclopedia. एक नॉवल है, एक बुक है जिसका नाम है Complete Health Encyclopedia. Encyclopedia क्या होता है? विश्व ज्ञान विज्ञान कोश। ऐसी बुक जो हर फील्ड का नॉलेज देती है उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। रिटन बाय सुब्रा दत्ता, जिसे किसने लिखा है? सुब्रा दत्ता ने लिखा है। और अ नोटेबल, और सुब्रा दत्ता कौन है? अ नोटेबल इट मीन्स अ फेमस फिजिशियन, एक फेमस डॉक्टर है, फिजिशियन है, मेडिको है। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन। सुब्रा दत्ता मानती है कि पॉजिटिव हेल्थ एक किसका जरिया है? पॉजिटिव हेल्थ कब हमें हासिल हो सकती है? जब हमारा जो डेली रूटीन होगा वो डिसिप्लिन होगा, अनुशासित होगा। इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हो, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ खाने लायक है, कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है, हमें इस बात का नॉलेज हो। एंड टेंशन फ्री माइंड्स, और हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो ही हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, ऑथर कह रहे हैं कि जो विकसित देशों के जो लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं, अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन डेवलपिंग कंट्री, किसकी बजाय? विकासशील देशों की बजाय। बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ जो होता है वो पुअर होता है। कहने का मतलब फिजिकल हेल्थ तो उनका स्ट्रांग होता है क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिल जाता है, काफ़ी सप्लीमेंट्स भी लेते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो वो थोड़ा कम होता है क्योंकि दे आर ऑलवेज चेसिंग, दे आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड मनी, वो हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो फिजिकली तो फिट होते हैं वो, बट नॉट मेंटली। शी बिलीव्स दैट, सुब्रा दत्ता मानती है कि होम मेड रेमेडीज, व्हाट इज रेमेडीज? मेडिसिन्स। रेमेडीज का मतलब मेडिसिन्स, कि घर में बनी जो दवाइयाँ हैं आर वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ही प्रभावशाली होती हैं टू ट्रीट मैनी डिजीज। ट्रीट का मतलब टू क्योर, किनका इलाज करने के लिए? काफ़ी ज़्यादा डिजीज का, बीमारियों का। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल, इसलिए डॉक्टर्स पर ज़्यादा निर्भर रहना अवांछित है। हमें डॉक्टर्स पे इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स वी शुड हैव इंडिजीनियस रेमेडीज, हमें स्वदेशी होममेड दवाइयाँ लेनी चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। कितनी बड़ी बात ऑथर कह रही है कि कई बार बच्चों में पॉजिटिव हेल्थ कब हासिल किया, बच्चे पॉजिटिव हेल्थ कब हासिल कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड से। इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, अगर पेरेंट्स बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मीन्स इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। कई बार आपने देखा आज की मॉडर्न लाइफ में कितना रश है, कितना कंपटीशन है, तो पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो मत करो। तो इससे क्या हो रहा है? उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। और आप जानते हैं इंस्टेंट सक्सेस, उन्हें तुरंत सक्सेस नहीं मिल सकती है। दे बिकम डिस्ट्रेस्ड, और वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस, अपने आप को तनाव सा महसूस करते हैं। स्ट्रेस यानी बहुत तनाव में आ जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। एंड बिगेन टू टेक ड्रग्स, और ड्रग्स का सेवन करते हैं। ड्रग्स का मतलब नशीली दवाइयाँ नहीं है, ड्रग्स का मतलब डॉक्टर्स की सलाह या ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। 1 minute स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ किसे माना जाएगा? अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आप क्या है? आप पॉजिटिव हेल्थ स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। वेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित सा महसूस करते हैं। बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी रहकर, स्वस्थ रहकर, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और डिजीज से फ्री रहकर, बीमारियों से मुक्त रहकर। बाय फीलिंग कंटेंट में सेटिस्फाइड, और अपने आप को संतुष्ट महसूस करके। एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, और एक आरामदायक और एक क्लीन एनवायरनमेंट और साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। तो इसका मतलब है
वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हम कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? पॉजिटिव हेल्थ को। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है। पॉजिटिव हेल्थ मीन्स बीइंग फिजिकली एंड मेंटली फिट। हम फिजिकली साथ साथ फिजिकली तो फिट हैं, साथ साथ मेंटली फिट है, यानी वी आर सेटिस्फाइड, वी आर कंटेंटेड विद लाइफ। हम अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। वी आर लिविंग इन क्लीन एनवायरनमेंट। हम साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं, अमंग द पीपल, उन लोगों के बीच रह रहे हैं हु आर प्योर, हु हैव प्योर माइंड, जिनका माइंड बिल्कुल प्योर है। इसका मतलब हम कैसे स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं? पॉजिटिव स्टेट को। नेक्स्ट लाइन, एंड आर क्लोज, हमारे जो नज़दीकी, एंड हारमोनियस यानी फ्रेंडली, यानी कि बहुत ही अच्छे मधुरमय इंटरेक्शंस यानी जो संबंध है विद फैमिली मेम्बर्स। अगर हमारे संबंध हमारे फैमिली मेम्बर्स से, हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसियों से एंड फ्रेंड्स से और दोस्तों से अच्छे रहेंगे, ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टू स्टे वेल मेंटली। क्या रहने में? मेंटली फिट रहने में। तो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव हेल्थ मीन्स बीइंग फिजिकली एंड मेंटली फिट। और आई क्या लिखा है? व्हेन वी आर फिजिकली फिट कब होंगे? व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज, बाय फीलिंग कंटेंटेड, वी आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड वी आर लिविंग इन ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो हम कैसी स्टेट में हैं? स्टेट का मतलब दशा, कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हो जब हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार आपस के लोगों से, हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसियों से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से कैसा हो? हार्मोनियस हो, फ्रेंडली हो, मेलोडियस हो। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू, वेरी मतलब वेरी लेस, बहुत ही कम, वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। ऑथर ये कह रहे हैं कि संसार के बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अमीर और विकसित देशों में फैमिली टाइज, परिवार के जो टाइज हैं, जो बंधन है, अपीयर टू बी वीकनिंग, वो कमजोर होते जा रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वहाँ पड़ोसी क्या हो सकते हैं आपके लिए? अजनबी हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं। एंड फ्रेंडशिप, और जो मित्रता, जो दोस्ती की जाती है, ये समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड, वो सीमित रह जाती है, लिमिटेड रह जाती है टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। केवल किसके लिए? बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए। कितनी बड़ी बात ऑथर कह रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री के लोग फिजिकली फिट हो सकते हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं होते, क्योंकि वो केवल किसकी बात करते हैं? मनी की बात करते हैं। उनके लिए नेबर्स भी क्या हो सकते हैं? कई बार अजनबी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हमारे आसपास कौन रहता है, क्योंकि उन्हें पड़ोसियों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो केवल किसकी बात करते हैं? मनी की बात करते हैं। आगे लिखा है उनका फिजिकल हेल्थ तो स्ट्रांग हो सकता है लेकिन मेंटली फिट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर आफ्टर मनी, वो पैसे के पीछे ही हैं, एंड दे आर मनी माइंडेड, केवल पैसे के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आगे लिखा है उनके लिए फ्रेंडशिप केवल बिजनेस पर्पस के लिए की जाती है। फ्रेंडशिप केवल उसी इंसान से की जाती है जिससे उनको कोई बेनिफिट हो, कोई लाभ हो, फायदा हो, वरना वो फ्रेंडशिप कभी नहीं करते। और आगे लिखा है नेबर्स भी उनके लिए क्या है? स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी, यानी वो आसपास जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हु इज लिविंग अमंग देम, उनके बीच रह कौन रहा है। जबकि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, विकासशील देश में ऐसा नहीं है। हमारी कॉलोनी में देखा होगा, गलियों के बाहर इवनिंग में बूढ़ी औरतें, यंग लेडीज बाहर बैठ जाती हैं, गप्पे शप्पे लड़ाती हैं और एक दूसरे की चुगलियाँ करती हैं, बातें करती हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो केवल मनी माइंडेड होते हैं। तो उनके लिए फ्रेंडशिप भी अगर वो करते हैं तो केवल किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। जिससे फायदा होगा उससे फ्रेंडशिप करेंगे, और जिससे प्रॉफिट नहीं होगा उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। और आई क्या लिखा देखिएगा, इन दोज कंट्रीज, उन देशों में एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो पर्यावरणिक कंडीशन से दशाएं हैं, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा, इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही प्रचुर मात्रा में विकसित हैं। यानी कि विकसित देशों के लोग हैं, वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डेवलप्ड हैं। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड, और वहाँ की जनसंख्या क्या प्राप्त करती है? न्यूट्रिशन स्टेटस, पौष्टिक स्टेटस अवस्था को, यानी उन्हें खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि कंट्री ऐसी है, डेवलप्ड कंट्री है। एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और वहाँ प्लेंटी ऑफ मनी, टू मच, बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, अवेलेबल टू बाय, और वो चीज़ें क्या खरीदने के लिए? मोस्ट लाइफ कंफर्ट्स, यानी जीवन के आराम को कंफर्ट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। पेरेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, जो पेरेंट्स हैं डेवलप्ड कंट्री में, वो फिजिकल हेल्थ उनका अच्छा हो सकता है, दे मे हैव बेटर फिजिकल हेल्थ, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में बहुत ही दूर रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ? व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ और बीइंग पॉजिटिव फिजिकली एंड मेंटली फिट। यहाँ पर हम जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो पॉजिटिव फिजिकली तो फिट हैं पर मेंटली फिट नहीं है। दे आर नॉट कंटेंटेड विद देयर लाइफ, अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि वहाँ के कई लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है।
ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है जैसे कि इंडिया, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस यानी क्या होता है, कम्युनिकेशंस, इंसान का जो व्यवहार है, जो रिश्ता है, जो संबंध है एक दूसरे से, फैमिली से, नेबर से, पड़ोसियों से और फ्रेंड्स से और दोस्तों से, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। हाउएवर बोथ एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑल ओवर, हो सकता है कि इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ के लोगों का और यहाँ पर्यावरणिक और पौष्टिक स्तर लोगों का क्या हो, कम हो सकता है। सो द पीपल सफर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ही दयनीय रहता है, मिजरेबल रहता है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, उनके पास मनी है, क्या परचेस करने को, लाइफ के कंफर्ट्स को परचेस करने को, तो वो क्या कर सकते हैं, जीवन के आराम को खरीद सकते हैं। उनका फिजिकल फिटनेस तो अच्छा होता है पर मेंटली फिट नहीं होते। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लोग, यहाँ के लोग मेंटली फिट हैं क्योंकि उनके नेबर से, फैमिली मेम्बर से रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मेलोडियस होता है, लेकिन उनका फिजिकल हेल्थ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और आगे लिखा है When a person is physically health is poor, जब किसी इंसान का फिजिकल हेल्थ पुअर होगा, the state of positive health cannot exist, तो पॉजिटिव हेल्थ अस्तित्व में नहीं रह सकती है, पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज एलिडिंग का मतलब होता है एस्केपिंग, खत्म होना। मेनी ऑफ अस, और ऑथर ये कह रहे हैं कि ये माना जाता है कि भारत जैसे विकासशील देश में या किसी विकासशील देश में लोग फिजिकली फिट नहीं है, इसलिए वहाँ क्या है, उनका जो फिजिकल फिटनेस है, पॉजिटिव हेल्थ की जो दशा है वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो एलिडिंग हो रहा है। एलिडिंग का मतलब है वो निकलती जा रही है, वो कम होती जा रही है, वो कम होती जा रही है ना। ठीक है, आगे क्या लिखा देखिए नेक्स्ट। एलिडिंग का मतलब एस्केपिंग और स्लिपिंग अवे, खत्म होना, डिक्रीज होना। आपको मैंने फिर बताया बेटा, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। इंडिया जैसी कंट्री के लोग मेंटली तो फिट है पर फिजिकली फिट नहीं है, डेवलप्ड कंट्री के लोग फिजिकली फिट है पर मेंटली फिट नहीं है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हाउएवर आखिरकार इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। एक विकासशील देश में रहने वाले किसी इंसान के लिए पॉजिटिव स्टेट को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अचीव यानी गेट करना, प्राप्त करना। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस अवस्था को, कौन सी अवस्था को, पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य। वी नीड अंडरस्टैंडिंग, हमें एक समझ की जरूरत है कि हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, कि हमारा बॉडीज के फंक्शन कैसे काम करते हैं, बॉडी कैसे काम करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट, हमें साफ सुथरे माहौल की जरूरत है, एंड हेल्दी फूड, और अच्छे खाने की। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें प्रॉपर शिक्षा की जरूरत है, उचित शिक्षा की जरूरत है, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। अप्रोच यानी पहुंच, हेल्थ अलग है और पॉजिटिव अप्रोच अलग है। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब होगा व्हेन वी आर हैविंग न्यूट्रिशियस फूड, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ फिजिकली एंड मेंटली फिट। वी शुड रिमेंबर, हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अ कंटेंटेड माइंड इट मीन्स अ सेटिस्फाइड माइंड, ये एक प्रोवर्ब, एक कहावत भी है, लीव्स अ ब्रिलियंट माइंड और ब्रिलियंट बॉडी। अ कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। ऑथर ये कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह इंसान जो कंटेंटेड है, यानी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, उसका जो दिमाग है और हेल्दी लिविंग, और उसका जो रहने का तरीका है, कैन हेल्प टू कीप, वो मदद कर सकता है किससे, कई बीमारियों से दूर रहने में। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आप यू कैन कीप अवे फ्रॉम मैनी डिजीजेज इन सम वेज, और कुछ तरीकों में इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस, और वो भी कैसे राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, क्या प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना। बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नेट। क्लोज नेट का मतलब क्या होगा, जुड़े हुए सोशल सिस्टम्स, जुड़े हुए या वोवन, बहुत ही अच्छी तरह से गुथा हुआ। क्योंकि विकासशील देशों का मैंने पहले बताया था, जो आपस में संबंध होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। वहाँ का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेबर्स से दोस्ती भी, फ्रेंडशिप किसी पर्पस, किसी उद्देश्य को लेकर नहीं की जाती है, दिल से की जाती है, यानी मेंटली बहुत फिट है। और क्लोज नेट का मतलब है वोवन टुगेदर, बहुत गहराई से जुड़े हुए होना विद सोशल सिस्टम, क्योंकि उनका सोशल सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सामाजिक प्रणाली। विद बेटर कम्युनिकेशन, लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, समझ अच्छी होती है लोगों के बीच।
देन डू मेनी पीपल वेल्दी, बजाय किसके, धनवान एंड डेवलप्ड विकसित देशों की तुलना में, क्योंकि वहाँ के लोग केवल मनी माइंडेड, मैंने पहले बताया था, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। विथ वेरी लिटिल बाय रिसोर्सेज, विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग से, एंड सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया यहाँ पर होगा हाईली डेवलप्ड, और बहुत ही हाई यानी उच्च विकसित मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यानी डॉक्टर्स के कंसल्ट से हम पॉजिटिव स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि ज़्यादातर जो व्यक्तिगत लोग हैं उनके लिए इन आर कम्युनिटीज। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट इसका डिस्क्राइब करूंगा मैं कल। टिल देन थैंक यू।